नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। अश्वमेध डिजिटल गुरुकुल के संस्थापक अथवा कुलपति के मुख्य कार्य क्या होंगे? अभी आप अगर कुलपति बनते हैं तो आपके प्रमुख कार्य क्या है कि एक तो है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको शिक्षित करना है, जो भी समाज है उसको शिक्षित करना है, उनको मार्गदर्शन करना है, उनको व्यापार में आगे बढ़ाना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जनपद के 1000 परिवारों को पहले जोड़ना है। जी। फिर 1000 परिवार को जोड़ने के लिए आप वहाँ पे जनपद प्रमुख की नियुक्ति करनी है, जनपद अधिकारी की नियुक्ति करनी है। वो आपको हर बुधवार की मीटिंग में बता दी जाएगी कितना है क्या है। और उसके बाद वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है आपके गुरुकुल का। वो कैसे करना है वह भी हम लोग मार्गदर्शन आपको बताएंगे, लेकिन पहले डिजिटल गुरुकुल शुरुआत कीजिए, उसके माध्यम से ही लोग आपसे जुड़ेंगे। उसके बाद वहाँ पे उसमें हम है राम जी का परिवार करके कॉन्सेप्ट है, तो वह फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को जोड़ने के लिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही फायदा होगा उससे, और बहुत सारे परिवार आपके साथ जुड़ेंगे उस माध्यम से। हर हफ्ते में ऑनलाइन संगठन करना है। ऑनलाइन जैसे अन्य धर्म के लोग हर शुक्रवार को करते हैं, उसी प्रकार से आप भी एक दिन आपका जनपद का नियुक्त करना है, फिर वो मंगलवार हो या शनिवार हो। तो उसके माध्यम से आप जैसे हनुमान चालीसा पठन, इस प्रकार से सबको एकत्रित करने का प्रयास करना है। सबको ऑनलाइन एकत्रित करना है, जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, और उसके प्रश्न उत्तर लेने का प्रयास करना है, या उनको कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन करने का, या हमारे ऑनलाइन के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, या यूट्यूब लाइव करके कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से जोड़ना है। तो कैसे भी करके उनको हर हफ्ते पहले ऑनलाइन तो एकत्रित लाओ, आधे घंटे के लिए उसमें भजन कीर्तन का कार्यक्रम चालू करो, या अन्य कुछ प्रतियोगिता चालू करो कि राम नाम का जो है वह जाप कौन अच्छा कर रहा है, कितने आपने राम नाम के जाप किए हैं। तो वहाँ उनके कुछ मशीन रहती है, उसके काउंटिंग के माध्यम से आप ले सकते हैं कि उसका मशीन का 0 है, फिर उसका मशीन का नंबर लिख के, फिर राम नाम जाप इसने कितने किए, राम 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 राम, ऐसा करके वो ले सकते हैं और उनको कुछ पारितोषिक दे सकते हैं जी। यह है। दूसरा है कि वहाँ पे आपका जो जनपद है वहाँ पे आपका डिजिटल गुरुकुल बनेगा, तो वो डिजिटल गुरुकुल के माध्यम से व्यवसाय सिखाना और व्यवसाय बढ़ाना, यह आपका मूल काम रहने वाला है, क्योंकि धनार्जन होना यह बहुत ज़रूरी है जी गुरुजी। धनार्जन किसका होना, आपका भी होना जरूरी है, और आपके वहाँ के बच्चों का और उनके माँ बाप का भी धनार्जन होना जरूरी है, क्योंकि धनवान लोगों का ही धर्म टिका रहता है, गरीब लोगों का धर्म ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है जी। तो जैसे हमारे मुस्लिम भाई जो है, तो वह उनके मदरसों में उनके बच्चों को बिजनेस करने के लिए पैसा भी देते हैं और बिजनेस करने को भी देते हैं। वो नौकरी वाला कोई भी मुस्लिम धर्म वाला बच्चा नहीं बना रहे हैं, वो एकदम स्ट्रांग बच्चा बना रहे हैं। तो हमको भी कुछ अच्छी चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी ना कि हमारे जो साधु संत बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पागल के जैसा, उनके जैसा सन्यासी बनो, उससे कुछ नहीं होगा। तो हमको ये सब मूर्खता से बाहर निकलना यह बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे हर एक कुटुंब को धनवान बनाने की प्रक्रिया में डालना ज़रूरी है, और वह भी शुभ लाभ जी। ऐसा नहीं कि किसी का कुछ भी गलत करके, कुछ भी गंदगी करके उसके पास से पैसा, इसके लिए यह धर्म का काम है ना। तो धर्म करते करते उसको शुभ लाभ होना ज़रूरी है जी गुरुजी। तो वहाँ उनको सिखाने के लिए व्यवसाय करवाना, यह आपका कुलपति का काम रहने वाला है। दूसरा है कि जो बच्चे हैं उनका एडमिशन्स करवाना, वहाँ के जो भी आपके 1000 परिवार के बच्चे हैं या 10,000 परिवार के बच्चे हैं, हर एक बच्चा धर्म का सीखे जी, एटलीस्ट 1 घंटा तो सीखे ऑनलाइन के माध्यम से। यह प्रक्रिया में आपको डालना है, या हफ्ते में 1 आध बार तो सीखे, हर रविवार को तो सीखे, ऐसा कुछ तो आपको प्रक्रिया में उनको डालना यह जरूरी है। उसके बाद क्या है कि जो वहाँ पे वृद्ध है, वृद्ध लोग जो है आपके जनपद में, तो उनका ख्याल रखना, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स है वो समझना, कुछ दवाई दारू कुछ भी लग रहा है, दवा लग रही है तो उसके बारे में समझना, उनकी रहने खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो करने का प्रयास करना। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ की बहू बेटियां हैं उनको सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, या जो भी बच्चे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन शुरुआत करना। जो भी आपके पहचान में लोग हैं वहाँ के, उनको जोड़ के या फिर हमारी परमिशन लेके या हमारे माध्यम से भी जो भी जुड़ेंगे, तो उनके जो भी ऑनलाइन कार्यक्रम है उनके माध्यम से आप ऑनलाइन सिखाने का प्रयास करना जी।
मेन है कि 1000 परिवारों के जो भी बच्चे हैं उनका उम्र होने के बाद उनकी परफेक्ट शादी कैसे हो, उसके ऊपर भी आपको काम करना है। उसके बाद हर साल आपको आपके जनपद में एक महायज्ञ तो करना ही करना। हर साल 1000 परिवारों का एक महायज्ञ होना ही चाहिए। फिर वो चंडी महायज्ञ हो या फिर शिव अभिषेक हो या फिर धनलक्ष्मी महायज्ञ हो, तो या जो भी यज्ञ हो वहाँ आपको करना अनिवार्य है। जी गुरुजी। दूसरा है कि कल उठ के हम लोग यहाँ डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग करके हम धीरे धीरे ज़मीन लेने का प्रयास करने वाले हैं। तो वहाँ के जो जनपद है उसमें ज़मीन कौन दान दे रहा है या गवर्नमेंट के पास से कैसे ज़मीन मिल सकती है, उसके ऊपर आपको धीरे धीरे काम करने का हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ज़मीन कैसे उपलब्ध हो सकती है, फिर या ज़मीन के लिए डोनेशन कैसे ला सकते हैं, पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए कम से कम एक 20-30 करोड़ रुपया कैसे ज़मीन के लिए लगेगा, वो कैसे जमा करना है, उसका शिक्षण हम देने वाले हैं। उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा है कि गुरुकुल का जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, फिर उसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो धनार्जन कैसे करना है और कैसे कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे मैपिंग करना है, कितनी जगह है, आर्किटेक्ट को क्या बोलना है, कितनी कक्षाएं होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको वहाँ पे सिखाएंगे हम लोग। और वह आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कुलपति करके, क्योंकि आप वहाँ के राजा है, प्रमुख है। जी गुरुजी। उसके बाद जो भी वहाँ के राजकारणी लोग हैं उनके साथ मिलकर उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना है और उनके साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय करने का प्रक्रिया में जाना है, जो अच्छे व्यवसाय है जिसके माध्यम से वहाँ के बच्चों को कुछ ना कुछ तो धनार्जन निर्माण हो सकता है और वह भी अच्छी तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं। जी गुरुजी। दूसरा है वहाँ का जो स्वच्छता है, आपका जनपद का स्वच्छता है, उसका नियोजन करना है धीरे धीरे, और वह रिसाइकलिंग प्लांट चालू करना है, वो भी हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। वहाँ पे वृक्षारोपण करना है, यह भी आपकी जिम्मेदारी रहने वाली है। दूसरा है भविष्य में पानी की क्या समस्या है, अभी पानी की आपके जनपद में क्या समस्या है, वह भी आपका काम है, और उसके लिए भी कैसे शिक्षण देना है वह भी आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की क्या समस्या है, सोलर एनर्जी कितनी है, विंड एनर्जी कैसे आप ला सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, यह भी आपका ही काम है और उसके लिए सिखाना पड़ेगा। उसके लिए आपको गुरुकुल में कुछ पोर्शंस, कुछ सिलेबस ऐसे हम लोग बनाएंगे, आपको भी बनाना पड़ेगा, तो वह करना ज़रूरी है। वहाँ के एडवोकेट्स का एक पैनल आपका होना चाहिए, वहाँ पे आपके अकाउंटेंट का एक पैनल होना चाहिए, वहाँ पे आपके डॉक्टर्स का एक पैनल होना चाहिए। तो वहाँ हमने आपके वेबसाइट में ऑलरेडी दिए गए हैं, तो उसके माध्यम से आपको वहाँ डेटा पूरा का पूरा आपके जनपद के लिए मिल जाएगा। जी गुरुजी। ऐसा है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो मठ मंदिर जो है या जो भी धर्मस्थल है, जो भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वार है, चर्च है, पागोड़ा है, जैन मंदिर है, जो भी धर्मस्थल है, तो जो भी धर्मस्थल है तो उनकी जानकारी आपके पास होनी जरूर है। उसकी सुरक्षा कैसे हो उसके ऊपर भी आपको काम करना है, लेकिन वो आगे आने वाला विषय है, लेकिन वो आपको करना जरूरी है। जी। सभी सभी राजनीतिक पार्टी के साथ आपका सद्भावना होनी चाहिए। सभी पुलिस प्रशासन है उसके साथ भी आपका धीरे धीरे कांटेक्ट होना यह बहुत ज़रूरी है। तो इस माध्यम से यह आपका काम है, जो कुलपति है उसका काम है। अगर आप यह कर पाएंगे या करने के लिए रेडी है तो ही आप वहाँ पे डिजिटल अश्वमेध गुरुकुल की स्थापना करें, अन्यथा न करें। तो यह महत्वपूर्ण कार्य है कुलपति के, और वही जो कार्य है वह आप आपके जनपद प्रमुख के पास माध्यम से और जनपद अधिकारी के माध्यम से आपको करवा के लेने जी। और उसका ट्रेनिंग और जो भी बैठक है वो हर बुधवार को होगी। हर बुधवार को होगी रात को 9 बजे से 10 बजे। यह दिन ध्यान ही रखना, हर बुधवार 9 से 10 बजे आप कहाँ पे भी हो आपका शेड्यूल मैच करना और 1 घंटा वहाँ पे निकालना। जो भी प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम है या जो भी मार्गदर्शन करना है हम उस एक जो तास है उसके अंदर हम लोग करने वाले हैं, 1 घंटे में हम लोग करने वाले हैं। जी गुरुजी। ठीक है ना। तो यही कार्य है, तो यही आप अच्छी तरीके से समझ लें और आ जाइए। ठीक है, प्रणाम। जी प्रणाम। धन्यवाद।